सो हेलो फैम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा पेपर जो कि स्टूडेंट का एक नाइटमेयर टाइप का काम करता है। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो सैलरी पर्सन है या फिर एम्प्लॉय पर्सन है जिनका इनकम आता है उनके लिए भी एक तरीक़ा से जो मार्च और अप्रैल का महीना रहता है उसमें नाइटमेयर का काम करता है, क्योंकि उनको पे करना पड़ता है टैक्स। हाँ, आप सही समझे। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि अभी हम फॉलो कर रहे हैं अपना स्ट्रैटेजी टैक्सेशन पेपर के लिए, जो कि पेपर नंबर 3 में होता है सीए इंटरमीडिएट का। तो बिना कोई टाइम का वेस्ट किए हुए चलते फटाफट देखते हैं इसको कैसे इजी बनाया जाए। सो फटाफट चलते हैं। सो फ्रेंड, हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कि जो भी मेरा जो एनालिसिस रहेगा, जो भी मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो पूरी आईसीएआई का जो आईसीएआई रिलीज किया आप हमारा सिलेबस उसके बेसिस पे रहेगा। यहाँ पे जो चैप्टर है चैप्टर वाइज वेटेज कैटेगराइज कर दिया, ये आपको आईसीआई के साइट पे मिल जाएगा। सो अभी हम चलते हैं मेन जो हमारा स्ट्रैटेजी है, जो मेरा स्ट्रैटेजी है जो कि इस टाइप का। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिसमें कि टैक्सेशन जो पेपर होता है उसको जो फिक्स जो चैप्टर है कि वो आना ही आना इस क्वेश्चन के इस नंबर पे। सो अगर देखें तो क्वेश्चन 1 जो रहता है वो आपको कंपलसरी क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको टोटल इनकम जो कि पूरा इनकम टैक्स का जितना भी छोटा कोई भी कॉन्सेप्ट आपको टोटल इनकम में पूछ सकता है। सो क्वेश्चन 2 का ए जो होता है वो 6 नंबर का होता है, वो आपको रेसिडेंट स्टेटस के रिगार्डिंग में रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी रहता है वो टीडीएस और टीसीएस में रहेगा। ये फिक्स है, आपको आएगा ही आएगा। खाली रेसिडेंटल स्टेटस में एक अटेम्प्ट में अप्रॉक्सीमेट में भी आपको सितंबर 24 में शायद कैपिटल गेन आया था, नहीं तो बाकी जितना भी अटेम्प्ट अभी तक हुआ उसमें रेसिडेंटल स्टेटस ही आया है। सो क्वेश्चन 2 का जो 10 नंबर का है वो तो फिक्स है कि आएगा ही यही 2 टॉपिक में। देन आप क्वेश्चन 3 का कोई आइडिया नहीं है, वो सफल करते रहता है कोई भी टॉपिक। क्वेश्चन 4 जो होता है वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो 4 का ए रहेगा वो रहेगा ही, उसके साथ क्लबिंग जोड़ सकता है आईसीआई। सो उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी होता है 4 नंबर की, रिटर्न ऑफ इनकम 100% इसका अटेम्प्ट है कि ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी में। देन उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है जिसमें कि आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना रहता है इन कैश। ये बेसिकली आईटीसी पे रहता है, बाकी एग्जाम्शन से 1-2 पॉइंट दे दिया जाएगा, आरसीएम से एफसीएम से ये सब में से मिलता है। देन उसके बाद क्वेश्चन 6 जो रहता है वो 5 नंबर का चार्ज ऑफ जीएसटी, इसका भी प्रेजेंट जो है जो एग्जामिनेशन है वो 90%। एक अटेम्प्ट में खाली सफल किया था, नहीं तो बाकी हर एक अटेम्प्ट में आपको चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर है उससे देखने को मिलता है। और क्वेश्चन 6 का जो बी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई से, ये 100% इसका अटेम्प्ट है कि ये रहेगा ही रहेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन 8 का बी जो है वो आपको टैक्स इनवाइस, बाकी जितना में एनए है उसमें सफल करता है टॉपिक वाइज की। कोई कभी कैपिटल गेन पूछ दिया गया या फिर टाइम ऑफ सप्लाई पूछ दिया गया जीएसटी में, ऐसा कुछ रहता है। सो बेसिकली अगर इसका टोटल किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 55 मार्क्स का जो पेपर है तो 100% रहता है फिक्स की इसी टॉपिक से पूछा जाए। देन उसके आगे चलते पास्ट ट्रेंड को देखते हैं, जो पास्ट अटेम्प्ट में किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से पूछा गया। क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं टोटल इनकम से ही पूछा जाता है हर एक अटेम्प्ट में। क्वेश्चन 2 का जो ए है रेसिडेंटल स्टेटस से पूछा जाता है, जो कि एक अटेम्प्ट जो कि आपको जनवरी 25 का देख सकते हैं, जिसमें कि कैपिटल गेन पूछा गया था। बस एक ही ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें रेसिडेंटल स्टेटस नहीं आया था। देन उसका क्वेश्चन 2 का जो बी है वो टीडीएस टीसीएस, ये 100% फिक्स है। देन उसका क्वेश्चन 3 का जो ए और बी है इसमें सफल करता है, कभी सैलरी पूछता है, कभी पीजीबीपी पूछता है, कभी अदर सोर्सेज आता है। क्वेश्चन बी में 3 का जो बी है आप एक चीज नोटिस करिएगा, 2 बार कैपिटल गेन पूछा गया, 2 बार अदर सोर्स पूछा गया, तो मे बी आप गेस कर सकते हैं इस बार क्या पूछा जा सकता है। देन उसका क्वेश्चन 4 का जो ए रहता है वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का ही क्वेश्चन रहता है, ये 100% रहता है इसका प्रेजेंट जो है। उसका क्वेश्चन 4 का बी और देखिए क्वेश्चन जो 4 का बी होता है उसमें 2 ऑप्शन मिलता है बी ऑप्शन में से। कभी कभी आईसीआई स्टार्टिंग में एकदम लेंदी बनाता है, कभी कभी खुश करने के लिए ऑप्शन दे देता है, चलो तुम भी देख क्या याद रखोगे हमको। तो इसलिए क्वेश्चन जो 4 का बी रहता है उसमें 2 ऑप्शन दिया रहता है। रिटर्न ऑफ इनकम से 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें 3 या 2 के ऐसा इश्यू में रहता है, या फिर 2 या 3 का ऐसा में, लेकिन रहता है आपको रिटर्न ऑफ इनकम से ही। देन उसके आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जीएसटी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है, जो 5 रहता है वो कंपलसरी रहता है, और क्वेश्चन में जो 1 रहता है टैक्स का पेपर में वो दोनों कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। देन उसके बाद 5 का ए तो फिक्स है, ये 10 नंबर का पूछता है। देन उसके बाद 5 का जो बी है इसमें सफल करते रहता है, कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा जाए। अभी रिसेंट में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई से ही पूछा गया था, रिसेंट जो अभी मई 25 हुआ है उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई से, उससे पहले आपको सप्लाई से पूछा गया, उससे पहले एग्जाम्शन से। एग्जाम्शन का जो
प्रेजेंट है एग्जामिनेशन में वो हर एक अटेम्प्ट में 100% है। कभी क्वेश्चन 6 में पूछा जाता है, कभी 7 में, कभी 8 में, ऐसे, लेकिन 100% आता ही आता है एग्जामिनेशन से, 5 नंबर का फिक्स रहता है। देन उसका क्वेश्चन 6 का ये है, वो भी कोई फिक्स नहीं है कि क्या आ सकता है। वैसे आईटीसी आता है या फिर चार्ज ऑफ जीएसटी, यही 2 टॉपिक्स आता है। अगर आईटीसी लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है तो मे भी चार्ज ऑफ जीएसटी आ सकता है, जो रिसेंट अभी अपकमिंग अटेम्प्ट है आपको September 25 में। देन उसके क्वेश्चन 6 का जो बी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई से आता है, मैक्सिमम चांस है प्लेस ऑफ सप्लाई ही आएगा। देन उसके क्वेश्चन 7 का जो है पेमेंट ऑफ, इसमें सफल होता है, आपको कोई फिक्स नहीं रहता टॉपिक, और वैसे भी आप जीएसटी को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक कैसे, ये तो बस एक एनालिसिस है पास्ट अटेम्प्ट में, इसको मद्देनजर ही हम अपना जो स्ट्रेटेजी है वो बनाएं। सो क्वेश्चन 7 में आपको पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह सब रहता है। देन उसके क्वेश्चन 8 में वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें 3 टॉपिक रहता है जो सफल होते रहता है। देन उसके क्वेश्चन जो 8 रहता है उसमें देखिए अल्टरनेट अटेम्प्ट में कभी ए में 2 ऑप्शन दे दिया जाता है, बी सिंगल आता है, कभी ए में सिंगल ऑप्शन आता है, बी में ऑप्शन दे दिया जाता है। आईसीआई का मूड होता है, चलो तुम लोग बहुत एग्जामिनेशन दे दिए, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया टैक्स के पेपर में, चलो लास्ट क्वेश्चन में हमको ऑप्शन देते हैं, जाओ, क्या ही खुश रहोगे तुम भी। देन उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा जो अभी तक का वीडियो था वो पास्ट अटेम्प्ट से क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक कितना बार आया है, उस सब के बेसिस पे ये सब था। देन उसका अब आता है जो हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि जो September 25 में इस पैटर्न से पढ़ना चाहिए तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देन अगर प्रायोरिटी 1 इनकम टैक्स जो कि 50 नंबर का था उसके बारे में बात करें तो पहले सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इसका प्रेजेंट है 100%, रिटर्न का भी 100%, 6 नंबर का सेट ऑफ आता है, 4 नंबर का रिटर्न आता है, तो 10 नंबर ऐसे ही पूछ जाता है आपका। रेसिडेंटल स्टेटस आपको 6 नंबर का आता है, क्वेश्चन 2 का ए में, टीडीएस टीसीएस क्वेश्चन 2 का बी में रहता है 4 नंबर का। क्लबिंग में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो इसको प्रायोरिटी 1 में रखा जाए। अगर अप्रोक्सीमेटली मिनिमम मार्क्स का आया जाए तो 10 नंबर का ये जो प्रायोरिटी 1 का जो टॉपिक है उससे मिल जाएगा आपको। देन ये जो प्रायोरिटी 1 का टॉपिक इससे आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। देन आपको आता है प्रायोरिटी 2 का टॉपिक जो कि आपको मैक्सिमम आप देखिएगा इसमें जो 5 हेड ऑफ इनकम रहता है उसी से, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, ये 3 हेड यहाँ पे हो गया। चौथा आपको पीजीबीपी हो गया, और 5वां कहाँ चल गया भाई, हाँ 5वां ये सैलरी छोटा सा छुपा हुआ है। 4 हेड इधर और 5वां, ये 4 हेड अगर आप कर लीजिएगा। और हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो टोटल इनकम रहता है उसमें रहता है क्लब करके, और कैपिटल गेन का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, लेकिन जो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन 1 जो रहता है वो कंपलसरी रहता है, उसमें तो रहता ही रहता है। देन अगर आप प्रायोरिटी 2 को कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम बोले 10 नंबर का हो जाएगा। अगर ये प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 करके जाते हैं आप तो एडिशनल आपको 10 नंबर 15 में से, जो कि आपको टोटल इनकम का जो क्वेश्चन रहता है वो 15 मार्क्स का, तो उससे 10 नंबर का आप बना सकेंगे। इतने एवेल हो जाएंगे कि अगर प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 करके जाएंगे तब आपको जो क्वेश्चन 1 है उसको आप टैकल कर सकते हैं। मैक्स मिनिमम आप 10 नंबर का तो कर ही सकते हैं। उसके बाद आता है प्रायोरिटी 3 जो कि इनकम टैक्स का बेसिकली सबसे लेंदी चैप्टर कहेंगे, पीजीबीपी। अगर आपके पास टाइम का थोड़ा कमी है तो पीजीबीपी का एटलीस्ट आप एग्जाम्पशन देख के जाएंगे, उसका क्वेश्चन कैसा मतलब सॉल्व किया था उसका 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 आपको मेजर पार्ट कवर कर ही लेता है। देन उसके आता है डिडक्शन आप 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा, मे बी 1 से 2 नंबर का आता है। देन SEZ आता है, फिर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आता है, 115 BSC आता है। ये सब आपको प्रायोरिटी 3 का जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का आता है। एग्जाम से एक बार एग्रीगेट पढ़ लीजिएगा। मेरा ऐसा प्लान है कि जैसे प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, ये हम अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 अगस्त तक कर लेंगे। बाद में जब प्रायोरिटी 3 का आएगा तो उसको लास्ट में एंड में देखेंगे, ताकि जो रिकॉल होगा, रिकॉल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि करंटली पढ़े रहेंगे, करंटली रिवाइज किए रहेंगे तो बेसिकली एग्जामिनेशन में हो जाएगा काम। देन उसके बाद आता है इनकम टैक्स जीएसटी का बारी। जीएसटी में आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे रखिएगा, एग्जाम्पशन रखिएगा, ये 5 नंबर का तो रहता है, ये श्योर शॉर्ट की आएगा ही आएगा। देन उसके बाद आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का जो रहता है ये कवरेज करता है। और हाँ, एक और बात, जो मेरा स्टार टॉपिक है जो कि 100% अटेम्प्ट में रहेगा, ये जो आपको कंपलसरी क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, चार्ज ऑफ जीएसटी। क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में एक आरसीएम एफसीएम को बाई
मतलब कि क्या करें, अलग अलग करके पेमेंट करना पड़ता है। तो जो चार्ज ऑफ जीएसटी है उसी से आप आइडेंटिफाई करिएगा कि आरसीएम एफसीएम में कौन सा आरसीएम है, कौन सा एफसीएम। तो इसको तो सबसे पहले निपटाना है। तो आपको ये 5 टॉपिक हो गया, ये छठा टॉपिक है। 6 टॉपिक प्रायोरिटी 1 में है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर का कवरेज करता है 35 नंबर में से। देन उसके आता है थ्योरी टाइप का, जो कि रजिस्ट्रेशन हुआ, रिटर्न हुआ, टीडीएस और टीसीएस हुआ। लास्ट 2 अटेम्प्ट से टीडीएस टीसीएस नहीं आया है, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको मान लीजिए 5 नंबर का आता है। इसमें थोड़ा रट्टा मारने का रहता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने का रहता है, तो ये आपको 5 नंबर का कवरेज करता है। देन उसके आता है सप्लाई ऑफ जीएसटी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड और टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। एक बार रीड कर लीजिएगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो ये हो जाएगा। ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का आता है। तो ये पूरा मिला के आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी 1 तो कर ही जाना है, प्रायोरिटी 2 आप करके ही जाना, प्रायोरिटी 3 में आप ऊपर ऊपर भी पढ़ लीजिए, एक बार रीड करके ही जाइएगा। देन उसके बाद आता है मेन बात, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी है। भाई तुम इसको देख लो, ये ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको इसको करना है या नहीं करना है, क्योंकि जीएसटी का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है बेसिक्स ही रहता है। तो आप एक बार स्टार्टिंग में पढ़े ही होंगे, बहुत बार यूज हुआ ही होगा। अगर आपका मन है एक बार रीड कर लीजिए। बाकी आप अगर जीएसटी जो स्टार्ट होता है वो बेसिक से ही होता है, सो डिपेंड करता है, आपको आना ही चाहिए। देन उसके बाद ये तो हुआ हम पूरा स्ट्रैटेजी कैसे आपको रिवाइज करना है। प्रायोरिटी टॉपिक ये जीएसटी का हो गया। देन उसके इसके ऊपर में आपको इनकम टैक्स का हो गया। वैसे ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां से डाउनलोड करके आराम से इसको देख सकते हैं। देन उसके आता है कॉपी, मेरा कॉपी। तो थोड़ा सा गंदा मार्क्स है, तभी भी आपको शेयर करते हैं कि आखिर आईसीएआई कैसे मार्क्स देता है। ये मेरा सबसे पहले जीएसटी करता है, जो कि 35 आउट ऑफ 14। इसमें आप मार्क स्कोर कर सकते हैं 100%, थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, अभी उस पर काम कर रहे हैं। सो अगर इसमें देखा जाए तो हमको जो पहला क्वेश्चन है उसमें 15 में से 7 मिला। देन उसके 5 का भी 1.5 मिला है। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कॉपी दिखाते हैं। ये आप लोग को देखिए, ऐसे टोटल इनकम का हम क्वेश्चन बनाते हैं। सेक्शन जो बी होता है जीएसटी का, उसका कंप्यूटेशन नेट टैक्स। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट गलत हुआ, पहला पॉइंट का हमको 0.5 मिल गया। देन उसका थर्ड पॉइंट गलत हो गया। देन उसके 5th पॉइंट सही हुआ, उसके 6th पॉइंट सही हुआ। तो ये दोनों को मिला के स्टेप 2 का जो मार्किंग है वो आपको 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर यहाँ और 0.5 यहाँ, तो मतलब 2.5 नंबर आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद कंप्यूटेशन आईटीसी का पहला पॉइंट गलत हो गया। देन उसके सेकंड पॉइंट जो था और थर्ड पॉइंट था, ये दोनों का 2 नंबर हो गया। तो आपको 2.5 उधर हो गया। और ये आपको एक मिनट 5 का ए स्टेप, अच्छा ये सॉरी, ये जो है आपको 5 का ए, ये 2 नंबर यहाँ हो गया और 2 नंबर यहाँ हो गया, 1 नंबर यहाँ हो गया। तो 5 नंबर ऐसे हो गया और 0.5 पहले मिल गया, तो 5.5 नंबर यहाँ टोटल मिल गया। यहाँ पे नोट लिख रहे थे तो नोट कुछ समझ में नहीं आया आपको। वर्किंग नोट जो कैलकुलेशन रहता है इसमें 1 नंबर मिल गया। तो बेसिकली जो हमको क्वेश्चन 5 में जो मिला था, टोटली आपको 5.5 मिला था आउट ऑफ 10। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, जो कि लगभग थोड़ा बहुत आता था, तो जितना भी आता था उतना लिख दिए हैं। जो 1 पॉइंट गलत हुआ, 2 पॉइंट गलत हुआ, टोटल गलत हो ही गया था। देन उसके बाद यहाँ पे भी था, लास्ट गलत हो गया, टोटल गलत हो गया। तो इसमें 1.5 आउट ऑफ 5 नंबर मिला है। देन उसके आता आपको क्वेश्चन 6 का ए, जिसमें कि हाँ 6 का ए 5 आउट ऑफ 5 मिला है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटेशन नेट आईटीसी अवेलेबल निकालना था। तो ये सारे, उसके बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट होता है वो फिल कर दिए। फिर उसके बाद वर्किंग नोट बनाए। यहाँ पे आपको मिल गया था मार्क्स, लेकिन वर्किंग नोट का भी मार्क्स रहता है। तो लास्ट में यहाँ पे नोट लिख दिए। नोट 1 में जो नोट 1 का जो था, ये इस पॉइंट का क्या हम मतलब कि एनालिसिस, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या होता है वो लिख दिए। बेसिकली अपने लैंग्वेज में लिखे, ऐसा नहीं कि बुक का लैंग्वेज लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। आप पढ़ सकते हैं, इफ ए कंपनी एक्सपेंड द गुड्स टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इन दिस केस द सीएसआर एक्टिविटी इज ऑब्लिगेशन बाय लॉ, दैट्स व्हाई आईटीसी ब्लॉक। ये ब्लॉक आईटीसी का था। तो ऐसा अपने लैंग्वेज में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सामने वालों को समझा पा रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है तो मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किए, आपको 6 का एम है। देन 6 का बी में आपको प्रोविजन, हमको कुछ पता नहीं था, तो जो सही था उसका मार्क्स मिल गया। एक यहाँ पे एग्जाम सही था। देन उसके बाद यहाँ पे सही था। तो टोटली आपको 5 नंबर में से 1.5 यहाँ पे 6 का बी में मिल गया। देन उसके बाद 7 पे 7 ऑप्शनल था, 8 पे आए। तो 8 में ये समझ में नहीं आया, कंसिडरेशन वगैरह सब। चार्ज जीएसटी का 8 का बी में थोड़ा पॉइंट सही लिखे, 190 डेज का, तो यहाँ पे आपको 0.5 नंबर मिल गया। देन उसका ये जीएसटी मेरा खत्म हो गया, जो कि आपको टोटल मार्क्स हमको मिला है 35 आउट ऑफ 14 आउट ऑफ 35 सॉरी। देन उसके बाद आपका बारी आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स
का बहुत गंदा मार्क्स है। तभी भी आपको पता चलेगा कैसे, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कैसे मार्क्स दिया जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 36.5 आउट ऑफ 35 आया है, देन उसके आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 15 है जो कि क्वेश्चन 1 का है, और उसमें 1.5। और हम रियली बताएं तो क्वेश्चन 1 हम पूरा छोड़ के आए हैं, पूरा 100% छोड़ के आए हैं, लेकिन मार्क्स मिला है, जो भी पॉइंट लिखे हैं मार्क्स मिला है। यहाँ पे देखिए सैलरी एंड वेजेस यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए तो यहाँ पे एक पॉइंट सही हुआ तो उसका 0.5 नंबर मिल गया। देन उसके इनकम इंक्लूड बट नॉट डिसाइड, ये आपको पीजीपी का जो कैलकुलेशन है ना उसका 2 पॉइंट लिख दिया तो यहाँ पे 1 नंबर मिल गया। और यहाँ पे टोटली हमको 1.5 नंबर मिल गया, जो कि आप देख सकते हैं पूरा पूरा क्वेश्चन बना ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन 15 में से 1.5 अगर आपको नहीं आता है, अगर कुछ लिख रहे हैं 1 नंबर भी मिल रहा है ना तो बहुत बड़ा बात है। तो ऐसा हालत है। इनकम टैक्स में एक्चुअली बात ये होता है, एग्जामिनेशन में थोड़ा सा नर्वस हो गया था क्योंकि जीएसटी में हमको ज़्यादा टाइम लग गया था। और हाँ, इनकम टैक्स में एक और हुआ था बात कि इनकम टैक्स में एमसीक्यू था वो गलत था, और वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये पता नहीं चलेगा कि गलत क्या है सही क्या है। आपको क्या पता कि कौन सा ऑप्शन गलत है, आप तो खाली कैलकुलेशन करिएगा, मैच नहीं करता है ऑप्शन, आपको मेरा गलत है तो उसको भी चेक करने की वजह से मेरा टाइम एक्स्ट्रा लग गया एमसीक्यू में, इसलिए मेरा टाइम ही नहीं उतना बचा जो कि हम इनकम टैक्स को सही से प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये भी एक रीज़न कर सकते हैं। बाकी ये आपको 3 का ये है, आपको सैलरी का ये क्वेश्चन है। सैलरी में आपको थोड़ा सा ये एसबीआई लोन का मेरा गलत हो गया पॉइंट, देन जितना भी लिखे उसका पॉइंट में मार्क्स मिल गया, कितना मिला हमको, हाँ 3 आउट ऑफ 5 ऐसे मिल गया। इसमें 2-3 पॉइंट गलत था इसलिए टोटल सही नहीं हुआ, नहीं तो टोटल का भी 0.5 नंबर मिल जाता। देन उसके 3 का बी है, उसका 1 पॉइंट गलत सही हुआ, सो इसमें 0.5 आउट ऑफ 5 मिल गया था। देन उसके 4 का ये गलत हो गया, ये आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का था, आपको 1 नंबर मिला है। 4 का एम नहीं 1.5 नंबर है, 4 का एम है। बाकी उसके बाद तो पूरा डिस्ट्रैक्शन ही है। सो बेसिकली अगर बात करें तो अगर हम ओवरऑल बताएं तो इस अटेम्प्ट में जो था आपको जो इनकम टैक्स में था वो टोटली आपको 9 मार्क्स ग्रेस मिला है, हमको मिला है 9 मार्क्स जो है वो ग्रेस मिला है। तो आप कह सकते हैं थोड़ा एमसीक्यू इस बार आईसीएआई का थोड़ा लैग था, गलत था, उसके वजह से मेरा ज़्यादा टाइम लगा। जिस एमसीक्यू में हमको 10 मिनट लगता है, मतलब कि पूरा केस बेस्ड एमसीक्यू में, उस एमसीक्यू में हमको हाफ एन आवर देना पड़ा क्योंकि लग रहा था कि हम गलत किए हैं। तो ऐसा आप नहीं करिएगा, अगर उस टाइम में मैच नहीं करता है तो आप आगे बढ़ जाइएगा और फिर बाद में उसको रिटर्न आके चेक करिएगा कि क्या। सो लास्ट में अगर आपका आंसर मैचेबल नहीं लग रहा है तो आपको जो क्लोजेस्ट आंसर था उसमें टिक करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे गलत ऑप्शन भी बना देता है। तो बस इतना ही रखते हैं ये टैक्सेशन का। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और एक्चुअली बात ये होता है कि आपको टैक्स में पूरा पढ़ना ही पड़ता है, तो ये बेसिकली आपको एक रिवीजन स्ट्रैटेजी है कि ये सब टॉपिक आपको करके ही जाना है। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। अब वैसे मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया है बोलते बोलते और थोड़ा कोल्ड भी हो गया, इसके लिए भी थोड़ा वीडियो में आपको अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा जो टॉपिक पे। और वैसे हम जो फाइल है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।